Hello बच्चों, let's read the question and the question is explain the following observation. A. The journal tend toward less negative E naught value across the series. B. The unique behavior of copper. C. More negative E naught values of Mn and Zn. D. The highest oxidation state of metal exhibited its fluoride or oxide only. C. E. Scandium does not exhibit variable oxidation state. So, अगर हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देखें तो दैट विल बी transition, properties of transition elements. तो हमें यहाँ पर गिवन है ए स्टेटमेंट दैट journal trend toward less negative E नोट वैल्यू. सो लेस नेगेटिव E नोट वैल्यू का जर्नल ट्रेंड इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज देयर इज जर्नल इंक्रीज इन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे जैसे हम सीरीज में आगे जाएंगे फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होगा. इसीलिए एक जर्नल ट्रेंड आता है टुवर्ड्स लेस negative E naught value. So we can write the journal trend toward less negative E naught values along the series is due to general increase in sum of first and second ionization enthalpy. So this will be the reason. Next is the unique behavior of copper. B is unique behavior of copper. तो copper unique behavior इसलिए शो करता है क्योंकि ये ही एक सिर्फ ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है इस सीरीज में जिसकी जो E नोट की वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव. सो copper is the only metal which have positive E नोट वैल्यू. सो पॉजिटिव ई नोट वैल्यू होने के कारण ये क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम एसिड. सो इट कैन नोट, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता. सो इट कैन नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मोर नेगेटिव ई नोट वैल्यूज ऑफ Mn एंड Zn. तो ई नोट वैल्यू जो है Mn एंड Zn की वो मोर नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में की, तो अगर हम Mn2 पॉजिटिव की वैलेंस शेल देखें तो उसमें क्या कितने होंगे, 3d5 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब ये क्या है, हाफ फिल्ड. और अगर हम Zn देखें, Zn2 पॉजिटिव, दैट विल बी 3d10. तो ये भी क्या है, फुली फिल्ड. फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड होने के कारण जो इनकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण जो Zn एंड Mn है मैग्नीज, वो क्या शो करेंगे, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नोट. सो ड्यू टू दिस रीजन. नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली. तो ये कह रहा है कि जो किसी भी मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी, जब वो कंबाइन करेगा ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है वो क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो इसके कारण जो मेटल है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. सो वी कैन राइट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of a metal exhibited in its oxide or fluoride only, since fluorine and oxygen are
most electronegative element. Electronegative element. Okay, so next question, next statement is scandium does not exhibit variable oxidation state. तो अगर हम स्कैंडियम देखें, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 21. तो ऑक्सीडेशन, अगर हम इसके स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्कैंडियम है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं शो कर सकता क्यों, तो यहाँ से जो स्कैंडियम है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन शो करने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर लेगा. तो उसके बाद तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव नहीं कर पाएंगे इजीली. सो ड्यू टू दिस रीजन स्कैंडियम एग्जिबिट ओनली do not exhibit variable oxidation state. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.